समीर ने अवीक के हाथ के निशान भी खराब कर दी। अब कैसे साबित करूं कि गलती अवीक की थी, परी की नहीं? हाँ, क्या हुआ? प्लान फेल हो गया? अरे हाथ की निशानी तो है, किसी और चीज से मिल जाते। दिए से हाथ के निशान मैच कराना चाहते थे ना तुम? कोई बात नहीं, हमने ऑलरेडी तुम्हारे लिए मैच करा के रखे ताकि तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो। ये देखो दिया, एंड ये रिपोर्ट्स। पकड़ो पकड़ो पकड़ो। अरे लो, शर्मा मत, अपना ही है, ले लो। रिपोर्ट्स, इसके अंदर साफ साफ लिखा है कि ये जो दिए पे निशान है ये किसी चूहे के हैं। जैसे तुम्हारे और हमारे बीच में चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है, याद है? जिसके अंदर हम हमेशा तुमसे एक कदम आगे रहेंगे। ये लो, रखो। खुश रहा करो यार। अरे एक सजेशन देना चाहते हैं तुम्हें, ये सब जिद करना ना छोड़ दो। वो क्या है ना, हमसे जीत पाना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है। हमें कुछ भी करके अवीक को सच के रास्ते पे लाना ही होगा, चाहे उसका अंजाम कुछ भी हो। हाँ यार, अंदर अंदर जाओ, एसी में बैठो, गर्मी लग रही है, पानी वानी पियो, चिल करो। हाँ, गुड। मासा, क्या हुआ? आपने हम सबको इस तरह यहाँ बुलाया? सब ठीक तो है ना? हम चाहते हैं सबको बता दो कि हम कल परी को लेकर यहाँ से जा रहे हैं। प्रताप साहब, अब तो हमें ये सुन के खुशी भी नहीं होती। इतनी बारी सासू माँ बोल चुकी है हम चले जाएंगे, हम चले जाएंगे, हम चले जाएंगे, लेकिन वही की वही रहती है। चुप हो जा, चल चलो, नहीं चुप हो जा। अगर तेरी ये बात सुन लेना मासा ने तो एक और कारण मिल जाएगा यहाँ रह के तेरे जीना आराम करने का। चुप हो जा। हम सबके जाने का इंतजाम करते हैं। समीर, रोक, रुकिए। हम जानते हैं अगर हमने आपकी मदद की भी तब भी आप शिकायत वापस नहीं लेंगी, है ना? ठीक है, आप कीजिए शिकायत, हम भी देखते हैं क्या नतीजा निकलता है। क्यों आई हो तुम यहाँ पे? हाँ परी, मैं जानती हूँ तुमने कुछ नहीं किया, तुमने उस कमरे में आग नहीं लगाई थी। ये बोल के मेरा मजाक बनाना चाहती हो क्या तुम? ओके फाइन, तुम जीत गई और मैं हार गई। अब तुम जाओ यहाँ से। परी, मैं सच में मानती हूँ कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैं जानती हूँ तुम सच बोल रही हो, पर मुझे तुम्हारा मजाक उड़ाकर क्या मिलेगा? खुशी मिलेगी तुम्हें, खुशी। और वैसे भी कल मैं जा रही हूँ ना दादी सा के साथ, तो सब बहुत खुश हो जाएंगे, बहुत ज्यादा। तुम लोग कहते क्या है परी को कि परी बहुत बदमाश है, परी बहुत शरारती है, परी एक बैड गर्ल है। और तुम्हारी वजह से सब लोग ये सोचते हैं कि रूपवासा को मारने की मैंने कोशिश की थी, और तुम्हारी ही वजह से सब लोग मुझे हेट करते हैं, हेट करते हैं, हेट। तुम जाओ यहाँ से परी, तुम जाओ यहाँ। परी मेरी बात सुनो, परी मेरी बात सुनो परी।
जो गलती तुमने नहीं की है ना, मैं उसका इल्जाम तुम पर नहीं आने दूंगी। जिसने भी किया है उससे सामने आना ही होगा। मैं जानती हूँ वक्त बहुत कम है, लेकिन मैं कोई ना कोई सबूत जरूर ढूंढ कर रहूंगी। कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होगा परी की बेगुनाही साबित करने का। हम देखना चाहते हैं कि रात को महल पर कौन सा गार्ड था। सीसीटीवी फुटेज चेक करो। फुटेज नहीं है? अरे ऐसे कैसे नहीं है? एक काम करो, सीसीटीवी फुटेज का बैकअप 3 दिन तक राजा के फोन में रहता है, वहां मिल जाएगी, वहां चेक करो। सही है मेरे को? हाँ, बात करते हैं। बैकअप नहीं है। सॉरी सर, लेकिन इस चूहे बिल्ली के खेल में तो जीत चुहिया की होगी। बाजरे की रोटी, दाल बाटी, चूरमा, पापड़, पकोड़े, पूरी, इतना सब कुछ। आज तो कोई फेस्टिवल भी नहीं है ये। अरे आप आ गए, मैं आपका ही वेट कर रही थी। मैं जानती हूँ आपने ना सुबह से कुछ नहीं खाया, इसलिए मैंने ना आपका फेवरेट खाना बनाया खास आपके लिए। आप थक गए होंगे, इसलिए आपको भूख तो बहुत लग रही होगी ना, तो आइए। हमें नहीं पता था कि हारने का ऐसा असर होता है तुम पर कि तुम सीधा मास्टर शेफ बन जाती हो। ऐसा तो तुम आज तक तुम्हें कभी जीतने नहीं देते। नाइस, गुड जॉब। अब आपको जो समझना है ना आप समझ लो। मेरा मन था खाना बनाने का, इसलिए मैंने बना लिया। अब हमारे ओपिनियंस अलग भी तो हो सकते हैं ना, हम दोनों पति पत्नी जो हैं। याद आ गया तुमको? नाइस, गुड। मैं तो भूली ही नहीं। आप आइए ना, बैठिए। अरे 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 मेरा मन है आज मैं आपको खुद अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। एक्सक्यूज मी। आप क्या खाएंगे? खाने की शक्ल बहुत अच्छी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना कि तुम्हारे हाथ के बने खाना खाने का रिस्क उठाएंगे हम। अरे जब मैंने इतना सब कुछ बनाया ही है खाने के लिए, तो फिर आप भाव क्यों खा रहे हैं? चुपचाप खाना खाया ना। क्योंकि भाव खाना ना रिमझिम ज्यादा सेफ है। तुमने इतना सब कुछ बनाया, हमारे लिए इतनी मेहनत की, उसके लिए थैंक यू सो मच। अरे चले गए तो फिर इनसे फोन कैसे लूंगी? और उन्होंने ये खाना नहीं खाया जिसके अंदर नींद की गोली मिली है, तो फिर उनसे फोन लेना तो इम्पॉसिबल है। डर गई थी? आप आ गए? हाँ, हाथ धोने गए। वो क्या है ना, कितनी भी जोर से भूख क्यों ना लगे, लेकिन हम रॉयल्स हैं, तौर तरीके और मैनर्स नहीं भूलते हैं। तुम्हारा इंटरव्यू से कोई वास्ता है, छोड़ो। हमें लगा अब हम चले जाएंगे तो खाने का अपमान होगा। बहुत अच्छी बात करी आपने, खा ही लेना चाहिए खाना तो। पता है मैंने ना बहुत अच्छा खाना बनाया, सच्ची मुच्ची। इतनी एक्साइटेड लग रही हो, क्या बात? खाने में जहर वहर मिला दिया क्या तुमको? काश ना मैं इसके अंदर जहर मिला पाती, पर अब क्या करूं, अकड़ू ही सही। लेकिन आप तो मेरे पति देव है ना, और अगर आप मुझे इरिटेट नहीं करेंगे तो फिर मेरे हलक से निवाला कैसे उतरेगा? तो फिर कहीं बीच की चीज मिलाई हो, जैसे नींद की गोली? हाँ? मैं नींद की गोली क्यों मिलाऊंगी इसके अंदर? समीर कैसी बातें कर रहे हो आप? या फिर सच उगलवाने की दवाई, हर बार की तरह? आपको नहीं खाना तो आप मत खाइए। आपको भरोसा नहीं है ना मुझ पे? एक तो मैंने इतनी मेहनत से ये खाना बनाया और आप ऐसे मुझसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। अच्छा ठीक है, नाराज मत हो, खा रहे हैं। लेकिन इसके लिए इतिहास के पन्नों में नाम लिखा जाएगा हमारा कि वीरगढ़ के राजा ने तुम्हारे हाथ का बना खाना खाने का रिस्क उठाया। हाँ, रिमझिम, जीत से पहले का जश्न मना रही हो? मतलब कि जब तक तुम नहीं खाओगी तब तक हम नहीं खाएंगे। हम जानते हैं कि हमारे खाना खाने से पहले तुम नहीं खाते, लेकिन अगर तुमने नहीं खाया तो हम मान लेंगे कि तुमने इसके अंदर कुछ ना कुछ मिलाया है। अगर मैंने ये खाना नहीं खाया तो इन्हें शक हो जाएगा, और फिर मैं ना इनका फोन ले पाऊंगी और ना परी को जाने से रोक पाऊंगी। सोच क्या रही हो मोहतरमा? आइए बैठिए। हाँ हाँ, खाइए ना।
हाँ। आपने बिल्कुल सही कहा। वैसे भी जब पति पत्नी साथ में खाना खाते ना तो उनका प्यार बढ़ता है। प्यार बढ़ाते हैं। खाओ। मुझे इस खाने से नशा होना शुरू हो जाएगा, लेकिन उससे पहले मुझे समीर का फोन लेना ही होगा। बस मुझे किसी भी तरह होश नहीं खोना है। हाँ दादी सा कल महल से यहाँ से चले जाएगी, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। यही सोचा था हमने। एक सेकेंड, अब क्या? अब तो खाना भी खा लिया। मैं जानती हूँ समीर कि आप जीत गए और मैं हार गई। दादी सा कल यहाँ से चली जाएंगी। इन सब में हम दोनों के बीच में कितना झगड़ा हो गया समीर। आपने मुझे पूरे दिन से एक मौका दिया और वो भी मैंने अपने हाथों से गंवा दिया। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। समीर, एक बात पूछूं? क्या मैं आपको गले लगा सकती हूँ? क्या? मैं एक बार अपने पुराने वाले समीर को फील करना चाहती हूँ। अब नहीं। क्या क्या नहीं? हाँ, हम दोनों पति पत्नी हैं। अब एक पत्नी को अपने पति को हक करने के लिए भी परमिशन मांगनी पड़ेगी। देखो, अगर आपने मुझे हक करने दिया ना तो मैं मान जाऊंगी कि आपने मुझे सच में माफ कर दी। और फिर हम दोनों एक नई जिंदगी शुरू करेंगे, है ना? और मैं आपको पूरा भरोसा जीतने की कोशिश करूंगी, पक्का। प्लीज। ठीक है। मुझे समीर का फोन जल्द ही लेना होगा। क्या कर रही हो? वो आपका फोन क्या? हाथ में फंस रहा था, मतलब हम दोनों के बीच में आ रहा था तो। अब ठीक है? जब तुम्हें तुम्हारा पहले वाला समय मिल जाए तो बता देना। हम अच्छे से समझते थे कि तुम्हारे रोमांस ना एक नाटक है। फोन चुराना चाहती हो ना हमारा? फोन हमारे समझी चोर कहीं की। समीर भाई बड़ी चोट नहीं देंगे तुम्हें अपना फोन। समीर रुको। क्यों? समीर रुको। नहीं। मैंने कहा रुको। समीर रुको। ये तुम्हें हमारा फोन, ये बताओ। समीर बस 1 मिनट के लिए चाहिए मुझे ना, हम दोनों की सेल्फी लेनी है और कुछ नहीं करना। पागल समझा तुम्हें हमें कि सेल्फी चाहिए थी, तुम्हें अपना फोन पे तुम ना। क्या हो रहा है हमें? अचानक से हमारा साइड में भारी भारी क्यों लग रहा है? हम तुम्हें अपना फोन नहीं देंगे, समझे तुम? समीर, तो पीछे मत आना हमारे। मुझे अपना फोन प्लीज। क्यों 1 नहीं मिनट देंगे के लिए फोन? दे। समीर रुको। समीर समीर मुझे 1 सेकेंड। चक्कर क्यों आ रहे हैं? समीर समीर मुझे अपना फोन दो। नहीं देंगे फोन रिमझिम। तुम समीर मेरा सर।
रुको समीर, दूर जाओ हमसे, समीर रिमझिम। फोन दो मुझे। क्या कर रही हो तुम वहां पर? हाँ? क्या कर रही हो? फोन दो। अब समझ में आ रहा है हमें। ये जो तुम दाल बाटी केर सांगरी जो तुमने बनाया इसलिए ना, ताकि तुम हमारा फोन ले सको। नहीं देंगे तुम्हें हमारा फोन। वो ये तो मैं क्या लेकर बनाया आऊंगी। ये? फोन ये तो है ना। सवाल ही पैदा नहीं होता है फोन लेने का। तुम बाहर चलो हमारे कमरे से। चलो बाहर, चलो निकलो यहाँ से। तुमने लगाया ना लॉक? चाबी दो इसकी। मुझे नहीं पता। रिमझिम चाबी दो इसकी, चाबी दो, चाबी दो। अब मुझे ठीक नहीं लग रहा। हाँ? तो आप मुझे अपना फोन दो, मैं देखती हूँ कि बिना चाबी के ताला कैसे खुलते हैं। दो। पागल वागल हो गया तुम? हमें देखना होगा ना, हम खुद देख लेंगे बिना चाबी के ताला कैसे खुलता है। तुम्हारे पास है चाबी? चाबी दो। मेरे पास नहीं है चाबी तो। एक सेकंड। तुम मुझे दो दो क्यों दिखाई दे रही हो? इधर वो क्या है ना, जब मुझे आपसे लड़ना होता है ना, तब मेरे अंदर तो रिमझिम की ताकत आ जाती है। तुम ना 20 रिमझिम की ताकत ले आओ, फिर भी हमें हरा नहीं पाओगे। तुम चाबी दो और तुम भी चाबी दो। चाबी दो दोनों। चलो। कोई चाबी नहीं है हमारे पास। फोन दो आप। नहीं देंगे हम तुम्हें फोन। एक सेकंड। तुम्हें तीन दिखाई दे रही हो। 1 2 3। क्या है ये? आपको पता है ऐसा कब होता है? हाँ। जब दुश्मनी प्यार में बदलने लगती है। ऐसा ना मैंने फिल्मों में देखा है। वाटर अवे, ऐसा कुछ नहीं होता है। कोई प्यार व्यार कुछ नहीं है। ये तुमने जो मिला है उसका नशा है ये। अबे ये कोई टाइम है डांस करने का? तुम डांस कर रही हो यहाँ पर। तुम बाल लहरा रही हो यहाँ पर। क्यूट, नाइस। और ये वाली रिमझिम, ये हमेशा वाली। नाक पर गुस्सा, नाक फूली हुई, गाल लाल, ऑलवेज गुस्से में। देखो लड़ने को भी तैयार है। एक मिनट, क्या? आप भी तो डांस करने लग गए। क्या कर रही हो तुम? मुझसे प्यार करते हो ना तुम? अच्छा हम तुमसे दूर चले जाते हैं तो मिस करते हैं। हर बात को कहने की जरूरत थोड़ी ना होती। तुम फोन निकाल लेते ना हमारी जेब से। रिमझिम फोन दो, रिमझिम फोन दो, फोन दो इधर। रिमझिम आओ आओ। रिमझिम 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 फोन। ये राजवी, ये समीर का फोन है। इसके अंदर सीसीटीवी की बैकअप फुटेज होगी, वो चेक करो। नहीं रिमझिम, इस पर से भी डिलीट हो गई है। आप चलिए, अब कमरे में चलते हैं। हाँ। आपने जैसा कहा था मासा, हमने वैसा कर दिया। मीडिया वालों को बुला लिया हमने। ठीक, हम इस मीडिया के जरिए रिमझिम की सच्चाई दुनिया को बता देंगे।
ये मीडिया यहाँ पर क्या कर रही है? जरूर रिमझिम का ही काम होगा। अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आएगी ये लड़की। राजासा महल से न्योता आया था। हमने सोचा आपको कोई खास स्टेटमेंट देना होगा। हम सब रेडी हैं। इंटरव्यू शुरू करें? कोई स्टेटमेंट नहीं देना है हमें। लेकिन राजासा इतना तो बता दीजिए, महल में जो आग लगी थी उसके पीछे किसका हाथ नो था? मोर क्वेश्चंस प्लीज। राजासा, राजासा आपने कॉल किया था। उस आग के मामले में कोई नई इन्फॉर्मेशन मिली है क्या आपको? जी। ये नहीं हो सकता। समीर बंदा परी को जेल नहीं भिजवा सकते। हम ऐसा होने नहीं देंगे। इस बंजारन लड़के लिए सच में कोई ना कोई जादू तो कर ही दिया है हमारे लाडले पे। मैं यकीन नहीं हो रहा है, एक 8 साल के बच्चे के पीछे पड़ जाएंगे इस तरह। उस कमरे में जो आग लगी थी और जिसने लगाई थी, हम उसका नाम डिक्लेयर करने वाले हैं। वो आग लगाने वाला और कोई नहीं बल्कि हम खुद हैं। और उसके लिए अगर आपको हमें गिरफ्तार करना है तो आप कर सकते हैं। आखिर समीर ने ऐसा क्यों किया?